स्पर्मेटोजेनेसिस। सबसे पहले हम डिफिनीशन देखते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस की क्या होती है। फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म इनटू द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, माने नर जननांग के अंदर शुक्राणु के या नर युग्मक के निर्माण की प्रक्रिया को ही हम लोग स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। अब सवाल ये उठा कि ये स्पर्मेटोजेनेसिस कितने चरण में और कैसे कैसे होता है। तो एक्चुअली स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए कई प्रक्रियाएं होती हैं, जैसे कि हम देख पा रहे होंगे मल्टीप्लिकेशन फेज, ग्रोथ फेज और मैच्योरेशन डिवीजन होता है। तो सबसे पहले हम आपको बताएं कि किस जगह पर स्पर्मेटोजेनेसिस होता है। मैंने आपको बताया कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आपको पता होगा कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन टेस्टिस होता है और इस टेस्टिस के अंदर अनेकों ट्यूबुलर और अत्यधिक बहुत ज्यादा कॉइल संरचना पाई जाती है। ऐसे संरचना को कहा जाता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स कहते हैं। टेस्टिस के अंदर ये मुड़ी हुई संरचना होती है, इसको सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स कहते हैं। और इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का अगर हम सेक्शन काटकर देखें तो इसके अंदर की ओर आपको अनेकों प्राइमरी जर्म सेल ऑफ इपिथीलियम, यानी कि इपिथीलियम की जर्म सेल दिखाई देगी। इसी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के ये अंदर वाला जो प्राइमरी जर्म सेल ऑफ इपिथीलियम है, इसी में डिवीजन होने से ही स्पर्म का निर्माण होता है। तो देखिए किस तरीके से यहाँ की एक कोशा यहाँ पर लिख दी गई है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की एक कोशा यहाँ पर बनाई गई है, जिसको हम लोग प्रीमोर्डियल सेल या प्राइमरी जर्म सेल ऑफ इपिथीलियम कह रहे हैं। आपको पता होना चाहिए कि इसी सेल से स्पर्म का निर्माण होता है। अब देखिए किस तरह की अवस्थाएं होती हैं। सबसे पहले हम इसमें मल्टीप्लिकेशन फेज पे पढ़ते हैं। मल्टीप्लिकेशन फेज का ये अर्थ होता है कि ये पहले अपनी संख्या को बढ़ाएगा। जैसे कि आप नॉर्मल डिवीजन जानते हैं, माइटोसिस का डिवीजन, इसमें 1 से 2, 2 से 4, 4 इस तरीके से 8, 16, 32 बनते जाते हैं। तो सबसे पहला काम ये होता है कि ये जो प्रीमोर्डियल सेल या प्राइमरी जर्म सेल ऑफ इपिथीलियम होता है, सबसे पहले ये डिवाइड करना चालू करता है माइटोसिस के द्वारा। माइटोसिस के द्वारा ये विभाजित होना चालू करता है, जैसे 1 से 2, 2 से 4 इस तरीके से बहुत सारे भागों में विभाजित हो जाता है। लेकिन ध्यान देना है, जब ये प्रीमोर्डियल सेल या प्राइमरी जर्म सेल ऑफ इपिथीलियम डिवाइड होता है तो सब जो कोशाएं ढेर सारी बनेंगी, उन कोशाओं को हम कहेंगे प्राइमरी स्पर्मेटोगोनियम सेल। क्या कहेंगे इसको? प्राइमरी स्पर्मेटोगोनियम सेल बोलेंगे। ये बार बार, जरूरी नहीं कि यहाँ 2 से 4 ही भाग में विभाजित हो, 4 से आगे भी डिवाइड हो सकता है, 8, 16, 32 बहुत बार विभाजित हो सकता है। मतलब ये कि इस अवस्था में माइटोसिस के द्वारा विभाजित हो करके ये अपनी संख्या बढ़ाता है, और इसीलिए इस अवस्था को हम लोग कहते हैं मल्टीप्लिकेशन फेज। मल्टीप्लिकेशन का अर्थ होता है संख्या को बढ़ाना। जैसे ही यह अवस्था पूर्ण होती है, यहाँ पर देखिए केवल एक सेल, कोई एक प्राइमरी स्पर्मेटोगोनियम सेल का ही डेवलपमेंट दिखाया गया है। जैसे इसका डेवलपमेंट हो रहा है, उसी तरीके से अन्य सेल का भी डेवलपमेंट होता है। डेवलपमेंट के लिए होता क्या है, जब ढेर सारे प्राइमरी स्पर्मेटोगोनियम सेल बन जाएंगे तो होता क्या है कि ये न्यूट्रिशन को लेना, क्रोमैटिन सबस्टेंस को लेना प्रारंभ करता है। जब ये पोषक पदार्थ न्यूट्रिएंट को लेना प्रारंभ करेगा, क्रोमैटिन को लेना प्रारंभ करेगा, तो जिसकी साइज नॉर्मल थी वो अचानक इसकी साइज जो है वो बढ़ने लगेगी, माने माप में ये बड़ा हो जाएगा। जब माप में ये बड़ा होगा तो बड़ा होने के कारण से ही हम इसको कौन सी अवस्था में लेके चले जाएंगे? ग्रोथ फेज। नाम इसका देख रहे हैं ना, इस कोशा से बड़ी ये बनाई गई, ग्रोथ फेज में ये चली गई, क्योंकि इसने न्यूट्रिएंट पदार्थ को एब्जॉर्ब किया है, पोषक पदार्थों को एब्जॉर्ब किया हुआ है और क्रोमैटिन सबस्टेंस को एब्जॉर्ब किया हुआ है। तो जो इसकी साइज थी वो धीरे धीरे क्या होगी? बढ़ने लगेगी। जब इसकी साइज बढ़ जाएगी तब हम इसको कहेंगे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट सेल। क्या कहेंगे? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट सेल। मतलब ये कि ये जो प्राइमरी जर्म सेल ऑफ इपिथीलियम था, सबसे पहले इसने अपनी संख्या बढ़ाया माइटोसिस करके, समसूत्री विभाजन करके। समसूत्री विभाजन में क्या होता है, 1 से 2 कोशाएं बनती हैं, लेकिन सूत्रों की संख्या समान होती है। इसलिए देखिए यहाँ 2n 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 हम बार बार लिखते चले जा रहे हैं। तो पहले अपनी संख्या बढ़ा लिया, जब सब संख्या भरपूर हो जाती है तो क्या होता है कि ये भोजन वगैरह एब्जॉर्ब करना चालू करती है, क्रोमैटिन वगैरह को एब्जॉर्ब करना चालू करती है, और जब एब्जॉर्ब करेगी तो इसकी साइज बढ़ने लगेगी। साइज बढ़ने के कारण से इस अवस्था को हम लोग ग्रोथ फेज कहेंगे। और ये जो कोशा, जिसको कि हम प्राइमरी स्पर्मेटोगोनियम सेल कह रहे हैं, जब ये माप में बड़ी हो जाएगी तब हम कहेंगे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट सेल। बड़ी इसलिए हुई है कि अब ये अगले विभाजन के लिए तैयार हो रही है, जिसको हम आप मियासिस कहते हैं, यानी अर्धसूत्री विभाजन कहते हैं।
बिना अर्धसूत्री विभाजन के युग्मक का निर्माण नहीं होगा, इसलिए यहाँ पर अर्धसूत्री विभाजन होगा। और आपको पता होगा अर्धसूत्री विभाजन की प्रक्रिया 2 चरण में पूरी होती है। पहला चरण होता है फर्स्ट मैच्योरेशन डिवीजन, दूसरा चरण होता है सेकेंड मैच्योरेशन डिवीजन। ये जो फर्स्ट मैच्योरेशन डिवीजन होता है हम इसको रिडक्शनल डिवीजन भी कहते हैं, इसको हम लोग रिडक्शनल डिवीजन भी कहते हैं। ऐसा इसलिए कहते हैं कि इस डिवीजन में फर्स्ट मैच्योरेशन डिवीजन में या रिडक्शनल डिवीजन में ही जब ये डिवाइड होता है, जनरली 2 भाग में ही डिवाइड होता है। आप जानते हैं मियासिस में 1 से 4 कोशिकाएं बनती है, लेकिन देखिए ये 2 चरण में मियासिस होता है। अर्धसूत्री विभाजन 2 चरण में होता है, फर्स्ट मैच्योरेशन डिवीजन या रिडक्शनल डिवीजन, सेकंड मैच्योरेशन डिवीजन ये आपके नॉर्मल माइटोसिस की तरह होता है। तो जब फर्स्ट डिवीजन होगा, ये फर्स्ट मैच्योरेशन डिवीजन होगा, इसमें क्या होगा, गुणसूत्रों की संख्या जो 2n थी वो n हो जाएगी, आधी हो जाएगी। यही चरण के कारण से ये जो फर्स्ट मैच्योरेशन डिवीजन है या रिडक्शनल इसलिए कहते हैं कि गुणसूत्रों की संख्या आधी हो गई, कम हो जाती है। तो गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है यहाँ पर, और ये 2 कोशिकाओं में कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसी कोशिका देखिए, इसको प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट सेल कहेंगे। जब पहली बार इसमें फर्स्ट मैच्योरेशन डिवीजन होगा और इसमें गुणसूत्रों की संख्या 2n से कितनी हो जाएगी, n हो जाएगी, यानी आधी हो जाएगी। तो यहाँ जो कोशिकाएं बनेंगी इसको सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट सेल कहेंगे। जब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट सेल बन जाएगा तब इसमें सेकेंड मैच्योरेशन डिवीजन हो जाएगा, यानी कि ये डिवीजन माइटोसिस की ही तरह होता है, समसूत्री विभाजन की तरह। तो इनसे 2 बन जाएगा और इनसे 2 बन जाएगा, यानी ओवरऑल आप देखें तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से ओवरऑल कितने सेल बन जा रहे हैं, 4 सेल। लेकिन इनमें गुणसूत्रों की संख्या क्या होगी, आधी हो जाएगी, क्योंकि पहला जो डिवीजन हुआ था फर्स्ट मैच्योरेशन डिवीजन ये रिडक्शनल था, इसमें गुणसूत्रों की संख्या कमी हुई, 2n से n यहीं पर हो गया है। सेकेंड मैच्योरेशन डिवीजन जो हो रहा है वो किस तरह का हो रहा है, नॉर्मल माइटोसिस की तरह, 1 से 2 और उस 1 से 2 बन गया तो टोटल 4 बन जाती है। लेकिन गुणसूत्रों की संख्या देखिए यहाँ 2n से प्रारंभ थी और यहाँ क्या हो गई है, n। इसके बाद इसमें मेटामॉर्फोसिस होता है। मेटामॉर्फोसिस के भी कई चरण है, उसको हम आपको अगले टॉपिक में बताएंगे। मेटामॉर्फोसिस होने के कारण से ये जो गोलाकार कोशिकाएं हैं जो कि जिसको स्पर्मेटिड्स हम कह रहे हैं, सेकेंड डिवीजन के बाद जो बनती है उसको क्या बोलेंगे हम लोग, स्पर्मेटिड्स कहते हैं। इसमें मेटामॉर्फोसिस होने से आप देखेंगे इसमें ये जो गोलाकार कोशिकाएं थी इसमें हेड, नेक और टेल में ये कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, स्पर्म में। स्पर्म में बदलने का मतलब क्या हुआ कि मेल गैमेट का निर्माण हो गया। लेकिन कहां पर हुआ ये मेल गैमेट का निर्माण, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन यानी टेस्टिस के अंदर। किस जगह पर, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के कहां पर, किस लेयर पर, प्राइमरी जर्म सेल ऑफ एपिथेलियम पे। तो वहां होने से अंत में आपने देखा स्पर्म का निर्माण हो गया, और मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर स्पर्म के निर्माण की प्रक्रिया को ही स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं।